Hello and namaste. Myself Suraj Himself from Mind Magma, and in today's video we are going to cover about theories of rock breakage. तो इस टॉपिक को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था. तो फर्स्ट पार्ट हमारा कवर हो चुका है. अभी नेक्स्ट पार्ट जो कि हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम कवर करने वाले हैं थियोरीज ऑफ रॉक ब्रेकेज. फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग रॉक ब्रेकेज एंड क्रेटर मैकेनिज्म. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. सो फर्स्ट, थियरी ऑफ रॉक ब्रेकेज को हम चार पार्ट पे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि होता क्या है. तो फर्स्ट पार्ट इज दैट सॉलिड पीस और स्मॉलर पीसेस टू बी मूव्ड और एक्सकवेटेड. इसका मतलब क्या है कि जैसे रॉक ब्रेकेज में क्या होता है कि एक बड़ा मटेरियल है या फिर बड़ा सॉलिड पीस है जिसको हम ब्रेक करते हैं छोटे पार्ट में और फिर हम उसको एक्सकवेट करते हैं. तो ये सिंपल पॉइंट है. सेकंड पॉइंट इज दैट टू प्रोसेसेस, दैट इज वन इज रेडियल क्रैकिंग एंड अनदर वन इज फ्लेक्सुरल रप्चर. इसका मतलब क्या होता है? रेडियल क्रैकिंग में क्या होता है बेसिकली कि जैसे कि हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहाँ पे हम एक्सप्लोजन कर रहे हैं, उसके ही सराउंडिंग में उसी से वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या फिर पॉइंट ऑफ एक्सप्लोजन से ही उसी के टच से सराउंडिंग में क्रैक्स फॉर्म होने लगता है. वो हो गया रेडियल क्रैकिंग. और फ्लेक्सुरल रप्चर में क्या होता है कि जो पूरा हमारा सरफेस है उसमें अलग अलग जगह पे क्रैक्स फॉर्म होने स्टार्ट होते हैं. ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट. थर्ड इज रॉक इज स्ट्रॉन्गर इन कंप्रेशन दैन इन टेंशन. तो इसका मतलब क्या है कि बेसिकली होता क्या है कि अगर आप कोई भी रॉक को अपने हाथ में ऐसे दबाओ, उसको हाथ में पकड़ के उस पर कंप्रेशन, उस पर प्रेशर दो, थोड़ा सा बाहर से उसको दबाने की कोशिश करो तो वो टूटेगा नहीं. पर अगर आप उसको खींचो तब वो टूट जाता है. तो इसका मतलब यही है कि जब हम उस पर प्रेशर कर रहे हैं तो रॉक हमारा स्ट्रॉन्ग है, पर हम जब खींच रहे हैं तो वो वीक है. तो दैट इज व्हाट दिस पॉइंट इज, दैट रॉक इज स्ट्रॉन्गर इन कंप्रेशन दैन इन टेंशन. And the next point is rock is to subject it to a tensile stress greater than its ultimate strength in tension. मतलब जब भी हमारा रॉक एक टेंशन के ऊपर होता है, मतलब एक टेंशन रॉक के ऊपर होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि टेंसाइल स्ट्रेस जो है वो ज्यादा मायने करता है, ना कि उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ. तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट. फोर्थ इज दैट रॉक्स आर हेट्रोजीनियस. तो रॉक हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है कि ऑब्वियसली एक रॉक है हमारा है. होमोजीनियस मतलब कि एक ही प्रॉपर्टी, एक ही मटेरियल है उसमें, और हेट्रोजीनियस मतलब बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज हो सकती है क्योंकि वैरी कर रहा है हमारा. तो उसमें क्या हो रहा है कि हेट्रोजीनियस में चांसेस होते हैं कि अगर आप एक्सप्लोजन डाल के उसको एक्सप्लोजिव एक्सप्लोड करो तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो प्रॉपर फ्रेगमेंटेशन और मे बी दैट वेव्स कैन डिविएट. तो ये सारे प्रॉब्लम्स भी आती है उसमें अगर हमारा रॉक्स आर हेट्रोजीनियस. और दूसरा है दे डिफर इन देयर डेंसिटी. तो रॉक्स ऑब्वियसली कि एक डेंसिटी एक साइड पे हो सकती है, दूसरे साइड में वीक डेंसिटी हो सकती है. तो ये चीज भी डिफर करता है, डेंसिटी भी डिफर करती है. तो ये हो गए हमारे 5 पॉइंट्स. सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट पार्ट. थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. सो द डेंसर द रॉक द फास्टर द वेव्स. तो इसका मतलब क्या है कि जो रॉक जो है उसकी डेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो उस टाइम पे जो वेव्स हैं, एक्सप्लोजन के वेव्स हैं, वो बहुत फास्ट पास करेंगे. अगर हमारा रॉक जो है वो थोड़ा पोरस है या फिर उसमें डिसकंटिन्यूटी है तो वहां पे वो जो वेव्स है वो वहां पे कंप्लीटली इम्पैक्टफुली काम नहीं करेंगे. तो ये पॉइंट है हमारा फर्स्ट, दैट द डेंसर द रॉक्स द फास्टर द वेव्स. सेकंड पॉइंट इज दैट अलोंग द फेस द आउटर मोस्ट एज इज स्ट्रेस्ड इन टेंशन व्हिच कॉजेस क्रैक्स. तो इसका मतलब ये है कि अलोंग द फेस जो आउटर मोस्ट एजेस होते हैं वहां पे स्ट्रेच, मतलब वो जब अंदर एक्सप्लोजन होता है तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटैक्ट होता है, पर जैसे ही अंदर एक्सप्लोजन तो वो ऐसे ऐसे अपना शेप चेंज करते हैं, तो वो अपना नॉर्मल शेप से चेंज कर रहा है, तो एक स्ट्रेच आ रहा है उसके ऊपर जिसकी वजह से वो क्रैक्स फॉर्म कर रहा है. ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट हो गया कॉज्ड बाय द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ गैसेस इन बोर होल. तो अभी जब भी हम बोर होल में कोई एक्सप्लोजिव डाल के हम एक्सप्लोड कर रहे हैं तो उसमें जो गैस है वो गैस एक्सपैंड करता है. ये गैस एक्सपेंशन की वजह से वहां पे ब्रेकेज आ सकती है, रॉक ब्रेकेज आ सकती है, रॉक ब्रेकेज आएगा. तो ये चीज भी हो गया कि हमारा कॉज बाय रैपिड एक्सपेंशन हो गया, मतलब सडन एक्सपेंशन की वजह से, मतलब बोरहोल में जो भी है वहां पे ब्रेकेज होता है. फोर्थ पॉइंट इज दैट द डिस्टेंस फ्रॉम बोरहोल टू द फ्री फेस इज बर्डन. मतलब बोरहोल का जो लोएस्ट पॉइंट है और वहां से जो फ्री फेस का पॉइंट है उतना जो पार्ट है उसको हम बर्डन बोलते हैं. The next point is that proper fragmentation when enough to travel to the face and back, overcoming the tensile strength of the rock. तो proper fragmentation हमें कब मिलता है? फॉर एग्जाम्पल हमने एक बोरहोल लिया, अभी उसमें हमने जितना अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव हमको चाहिए था उतना अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव हमने नहीं डाला, तो इसका आउटपुट क्या होगा? हमको प्रॉपर फ्रेगमेंटेशन नहीं मिलेगा. तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमने उतना अमाउंट ऑफ, क्या बोलते हैं, वो एक्सप्लोजिव नहीं डाले जिसकी वजह से वो जो इम्पैक्ट है उसका एक्सप्लोजिव का वो पूरा वहां पे फेस तक जाके काम करे अपना, ना कि थोड़े से में रुक जाए या फिर ज्यादा हो जाए जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स या फिर हमको प्रॉपर फ्रेगमेंटेशन नहीं मिलता.
नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द सेकंड प्रोसेस इन ब्रेकिंग रॉक बाय बेंडिंग। तो बेसिकली अगर ये हमारा बोरहोल है, उसके बॉटम में हमने अपने एक्सप्लोजिव्स डाल रखे हैं, उसमें जब हम एक्सप्लोज करेंगे तो ये बोरहोल तो स्ट्रेट में होगा, पर सडन वो बेंड करके टूटने लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये सिदाई में है, उधर एक्सप्लोजन हुआ है वहां पे, तो वो एक्सप्लोजन के प्रेशर की वजह से वो बेंड होगा, तो वो बेंडिंग की वजह से भी टूट जाता है। तो ये भी एक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट एनालॉगस टू द बेंडिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ अ बीम। ये हो गया हमारा थोड़ा सा और इंटेंसफुली रॉक ब्रेकेज के बारे में। तो अभी हम थोड़ा और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो मूवमेंट और डिस्प्लेसमेंट आर रिक्वायर्ड इन एडिशन टू क्रैक। तो अभी जैसे कि हम एक्सप्लोजन के साथ ही चलते हैं, तो अभी हमारा बोरहोल है, उसके हमने एक्सप्लोजन डाल रखे हैं, और उसके बाद वो एक्सप्लोड कर रहा है। तो एक्सप्लोड के टाइम में जो एक्सप्लोजन वेव्स होंगी वो मूव करने लगेंगे अपने सराउंडिंग में, क्योंकि एक्सप्लोड हुए तो वो वेव्स ऑब्वियसली मूव करेंगी। तो वो जब मूव कर रही है तो उसके वजह से वो क्रैक्स फॉर्म कर रहे हैं, तो मूव हो रहा है, जैसे वो ऐसा चीरते हुए जा रहा है, तो उसके वजह से वो डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है जो उसके सामने आ रहा है, तो उसके वजह से वो क्रैक्स फॉर्म कर रहे हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड इज आफ्टर डिटोनेशन द रेडियल क्रैक्स एक्सपैंड। मतलब उसके बाद जो रेडियल मतलब डिटोनेट कर रहे हैं, फट रहा है हमारा एक्सप्लोजन, तो रेडियल क्रैक्स भी बढ़ने स्टार्ट कर जाते हैं। मतलब रेडियल क्रैक्स तो जैसे हमने बताया था, इसके बारे में हम आगे पिक्चर्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे रेडियल क्रैक होता क्या है। नेक्स्ट इज द गैस स्टार्ट्स टू द मूवमेंट बाय पुटिंग द सीएस और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। मतलब जब हमारा एक्सपेंशन गैस एक्सपेंशन होता है, तो क्या कर रहा है गैस एक्सपेंशन, वो इतना एक्सपैंड कर देता है कि वो कंप्रेस कर रहा है उसके बाकी सराउंडिंग को, और कंप्रेस करके ही उसको तोड़ने तोड़ने लग रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो ये चीज जो गैस स्टार्ट्स टू द मूवमेंट बाय पुटिंग अ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मतलब गैस मूव करता है, वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डालते डालते वो मूव करना स्टार्ट करता है और तोड़ने लगता है। नेक्स्ट इज अगेंस्ट द बोरहोल वॉल कॉजिंग इट्स बेंडिंग। मतलब जैसा कि पॉइंट मैंने अभी लास्ट टाइम समझाया था कि ये बोरहोल है, इधर हमारा एक्सप्लोजिव है, एक्सप्लोजिव जब फटेगा तो उसके साइड में जो बोरहोल है, हमारा बोरहोल का वॉल है, वो बेंड होना स्टार्ट, मतलब बेंड कर जाएगा ऐसे एक्सप्लोजन हुआ तो उसके वजह से भी वो टूट रहा है। तो वो चीज है। एंड नेक्स्ट पार्ट इज द डीपर द होल द ग्रेटर द बर्डन एंड बोरहोल स्पेसिंग। इसका मतलब क्या है कि जैसा कि हमने बर्डन पढ़ा था, बर्डन का मतलब ये है कि जो बोरहोल का सबसे लोएस्ट पॉइंट है वहां से लेके हमारा फ्री फेस तक, वो जो चीज है उसको हम बर्डन बोलते हैं। तो अभी जितना डीपर द होल है, मतलब होल जितना डीप है, इसका मतलब हम ज्यादा अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव यूज कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि हम जो बोरहोल स्पेसिंग है, जो एक बोरहोल से दूसरे बोरहोल का जो स्पेस है, उसको हम बहुत कम कर देते हैं, उसको लिमिट कर देते हैं। क्योंकि बिकॉज हम ज्यादा अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव को यूज कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हम इतना ज्यादा भी वे में यूज नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, डीपर द होल द ग्रेटर द बर्डन। बर्डन बढ़ जाएगा अगर हमारा होल ज्यादा है, और हमारा जो बोरहोल स्पेसिंग है वो भी बढ़ जाता है। तो ये हो गया हमारा थियरी ऑफ रॉक ब्रेकेज। तो अभी थोड़ा सा हम पिक्चर वाइज समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो कि यहाँ पे बोरहोल है, वहां पे हमने अपने एक्सप्लोजिव डाल के उसको चार्ज कर दिया, अभी हमने ब्लास्ट कर दिया। तो ब्लास्ट की वजह से एक कंप्रेशन वेव्स क्रिएट हो रही है बिकॉज ऑफ ब्लास्टिंग, और उसके वजह से ये ब्रेकेज क्रिएट कर रहा है। और सेकंड इज रेडियल क्रैकिंग। रेडियल क्रैकिंग जैसा कि हमने बोला था कि ये जो सेंटर में आप एक ऑरेंज पार्ट देख रहे हैं, ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ है, और उसके सराउंडिंग में वहां पे क्रैक्स फॉर्म हो रहे हैं, बट वो सारे उसी सेंटर से अटैच है। तो ये होता है हमारा रेडियल क्रैकिंग। सो होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट of theory of rock breakage. Thank you from Mindman.